प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है मेरा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले ये टर्म समझना है कि व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन जब गिवन इनकम में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। जितना उसका इनकम है उसने दो चीजों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदा जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? प्रोड्यूसर कौन है? जो सामान बनाता है और मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रोड्यूसर ने जितने का सामान बनाया उतना कॉस्ट उसे मिल गया, मतलब जब AR इक्वल्स टू MR है ना, मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू जब मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है आपकी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। कि जितना उसने लगाया है जो कि वो है वो उसको उतना कॉस्ट सामने से मिल गया है, ठीक है। मतलब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली सिचुएशन होती है जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो चुका होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आती है पेपर में कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ट्रैप्ड एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है वो सिचुएशन उसकी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो ये आपको डेफिनेशन इसकी लर्न करनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, तीन कंडीशंस होती हैं और ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। मतलब तुम्हें एक सेकंड नहीं लगेगा इसे समझने के लिए, और इनमें से कोई एक सिचुएशन तुम्हें जरूर पेपर में आएगी, ठीक है। तो वो सबसे पहली जो सिचुएशन है वो कौन सी है? देखो, सबसे पहली वाली जो सिचुएशन है वो है आपकी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, ये सिचुएशन कौन सी होती है बेटा? ये वो सिचुएशन होती है जब आपका टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ये होता है आपका एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, कि जब आपने जो कॉस्ट लगाया है ना, जो आपको रेवेन्यू मिला है किसी भी चीज को बेच के, वो आपके कॉस्ट से बड़ा होता है। मतलब सपोज मैंने कोई सामान बनाया, सपोज मैं कोई बैग बना रही हूँ, बैग बनाने में मेरी जो कॉस्ट आई है वो आई है 500 रुपीज, राइट। ये मेरी कॉस्ट आई है, ठीक है। और जब मैंने इस बैग को बेचा तो जो वो था रेवेन्यू, जो पैसा मुझे मिला है वो मिला है मुझे 1000 रुपीज। तो क्या हो गया? PR इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट वाली हो गई, कि जब प्रोड्यूसर को हाईली प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल क्या है? व्हेन TR इज ग्रेटर देन TC, ठीक है, या फिर AR इज ग्रेटर देन AC, एक ही बात है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट वाली। नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन कौन सी है? व्हेन TR इक्वल्स टू TC, कि मैंने 500 का बैग बनाया और 500 ही बेच के मिला मुझे, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। जितना मैंने लगाया, खर्चा इन्वेस्ट किया, उतना ही मुझे उसका रेवेन्यू भी मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है सिचुएशन सब नॉर्मल वाला। सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? व्हेन TR इज स्मॉलर देन TC, कि जब मुझे लॉस हो गया, कि मैंने 500 का बैग बनाया और जब बेचा तो मिला केवल 250 रुपीज या 300 या 400। तो वो सिचुएशन क्या है? कि लगाया मैंने ज्यादा और मिला मुझे कम। तो वो सिचुएशन कौन सी हो गई? वो सिचुएशन हो गई सब नॉर्मल, मतलब लॉस वाली सिचुएशन। तो इसमें
कुछ याद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। TR इज ग्रेटर देन TC या फिर AR इज ग्रेटर देन AC। PR इज इक्वल्स टू TC या फिर AR इक्वल्स टू AC। TR इज ग्रेटर देन TC यानी या फिर AR इज ग्रेटर देन AC। ये सारी सिचुएशंस कौन सी होती हैं? ये वाली सिचुएशन आपकी एक्स्ट्रा नॉर्मल जिसमें काफी प्रॉफिट होता है, इसमें ना प्रॉफिट ना लॉस, और ये आपका लॉस वाला सिचुएशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक टॉपिक इस चैप्टर का जो कि पेपर में आएगा। कोई सी भी एक सिचुएशन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर व्हाट इज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, इनमें से एक सिचुएशन जरूर पूछेंगे। ठीक, अब एक टॉपिक और है जो कि बहुत इजी है। इसमें केवल आपको पता है केवल 2 पॉइंट, एक शेड्यूल और आपको एक कर्व याद रखना है, बाकी और कुछ उसमें याद नहीं रखना। आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। केवल 2 पॉइंट, एक शेड्यूल और एक कर्व। ठीक है, वो जो है आपका वो आपका है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन देखो बेटा, कौन सी सिचुएशन होती है, जिस एक सिचुएशन पर आपका MR इक्वल्स टू MC होता है। मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन कौन सी है कि बंदे ने कोई सामान बनाया, उस सामान को जब बनाने के बाद वो बाजार में बेचने जा रहा है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू जितना उसको मिला है ना, वो मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरे को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? मुझे इक्विलिब्रियम तब मिलेगा जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू होगा मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, मतलब मैंने जितना लगाया उतना मुझे मिले। ठीक है, प्लस दूसरी सिचुएशन है, मतलब ये भी फुलफिल होनी चाहिए प्लस दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, जो कि है कि MC is rising beyond the point of equilibrium। मतलब फर्स्ट हमें दोनों कंडीशन देखनी है बेटा, केवल ये नहीं देखना कि जिस कंडीशन में ये हो गया तो वो इक्विलिब्रियम हो गया, नहीं, ये भी देखना है कि किस पॉइंट पर MR इक्वल्स टू MC हो, प्लस ये भी देखना है कि MC ना इक्वल होने के बाद MC बढ़ता भी जाए। ऐसा ना हो कि एक पॉइंट पर MR इक्वल्स टू MC तो हो गए लेकिन फिर बाद में MC डिक्रीज हो रहा है, तो फिर वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। MR इक्वल्स टू MC भी हो टेबल में, प्लस MC जो है बढ़ता भी चला जाए। अब देखो अगर इसको सिचुएशन में शेड्यूल में डालें तो कैसे होगा। देखो पहले इसकी वो थ्योरी पढ़ो। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ऑफन एक्सप्लेन एज अ टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के कंडीशंस पर। ठीक है, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, जब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है when two condition are satisfied, और 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट MR इक्वल्स टू MC एंड सेकंड इज MC इज राइजिंग बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर हम शेड्यूल बनाएं, देखो इन्होंने दिया है आउटपुट दिया हुआ है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, अब इन्होंने दिया है मार्जिनल रेवेन्यू जो कि आपका दिया है इन्होंने 12 12 12 12। मार्जिनल रेवेन्यू 12 12 कौन सी कंडीशन में आ रहा होता है बच्चे? कब होता है कांस्टेंट? जब आपका एवरेज रेवेन्यू भी कांस्टेंट होता है ना। पढ़ा ना हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा? When AR is constant, MR also constant. AR equals to price. AR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस। एवरेज रेवेन्यू मतलब किस कॉस्ट पर यूनिट,
कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? प्राइस होता है। और जो आपका एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस होता है वो कांस्टेंट कौन सी कंडीशन में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पर कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है, वो अपने आप प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सपोज करो कि परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है, वहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मार्जिनल कॉस्ट देखिएगा, यानी आपकी 15, 12, 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 12, 15। ठीक है, अब ये बन गया आपका स्केड्यूल। ठीक है, अब देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल आ रहा है? 10। ये वाली सिचुएशन पहले यहाँ पे आ रहा है ना। ठीक है, ये एक पॉइंट पर आ तो रहा है जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? MR इक्वल्स टू MC। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, मगर जो दूसरी कंडीशन है MC इज rising beyond the point of इक्विलिब्रियम। तो क्या दूसरे यहाँ पे क्या MC बढ़ रहा है, घट रहा है ना, यानी कि दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि इस कंडीशन पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। अब दूसरी जगह देखो जहां पर हमारे को सेकेंड लास्ट ये वाली, मतलब 10th आउटपुट पर क्या हो रहा है? MR इक्वल्स टू MC ही हो रहा है और MC इज राइजिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ही है, 12 से 15 हो रहा है। तो ये जो 10th आउटपुट है इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन आता है, देखो अगर सिंपल उन्होंने पूछा कि डिफाइन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तब तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं कि इज द सिचुएशन व्हेन producer equilibrium is the situation of profit maximization in term of MR equals to MC and MC is rising beyond the point of equilibrium plus आपका ये schedule और आपका कर्व। ठीक है, जो कि आपका इस तरीके से बन जाता है AR equals to MR वाला जो कर्व होता है वो यूं करके जाता है। ठीक है, प्लस अगर आपको केवल कोई ये पूछता है कि आपको कोई शेड्यूल दे दिया और उसमें पूछा कि बताओ कौन से पॉइंट पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, तो एक न्यूमेरिकल का पार्ट होता है, उसको हम अभी करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? इसको कर्व के थ्रू दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे बेटा? इसका कर्व कैसे बनाएंगे? देखो सिंपल है, परफेक्ट कंपटीशन वाला MR इक्वल्स टू MC वाला कर्व बनेगा, AR इक्वल्स टू MC MR वाला। सिंपल ये प्राइस रहेगा आपका, एवरेज जो कॉस्ट होती है प्राइस इसको बोलते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आपने यहाँ दिखाया। ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू जो आपने परफेक्ट कंपटीशन में बनाया था। ये आपका आउटपुट L1 L2 Q1 Q2, कोई सा भी नाम लिखोगे ठीक है, ये कर्व बन जाएगा किसमें? दोनों जो है आपके इक्वल आया, जो कि आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू भी सेम है और मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट दिखाने होता है ना। ठीक है, अब देखो बस यही था इस चैप्टर में और कुछ नहीं होता है। अब इसको अगर वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में डालेंगे तो वो क्या करेंगे बच्चे? देखो अब आपने ये देखना है कि सपोज देखो
इन्होंने अगर एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, वो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये आउटपुट दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है TR, टोटल रेवेन्यू 20 40 60 80 100 एंड 120, ठीक है। और दिया है AC दिया है 15 12 10 12 15। अब इन्होंने बोला है बेटा फाइंड आउट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, MR इक्वल्स टू MC चाहिए, और MC तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, MR चाहिए और MC चाहिए। कैसे निकलेगा, TR दिया है, TR से MR निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू, तो स्टार्टिंग में तो नो चेंजेस, ठीक है। 20 20 20 20 20, कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आ रहा, ठीक। अब क्या चाहिए हमें, MC चाहिए। MC के लिए TC तो नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है, तो TC का फॉर्मूला क्या रहेगा, AC इंटू Q, है ना। TC निकालोगे तभी तो TC से MC निकालोगे। MC का फॉर्मूला को देखो क्या होता है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, है ना, यही होता है ना MC का फॉर्मूला, है ना। तो इसके लिए मैंने TC चाहिए होगा, है ना। तो TC का फॉर्मूला क्या होता है, AC इंटू Q। AC आपको गिवन है, तो चलो निकालो फिर TC। AC इंटू Q 20 ठीक है। आगे ये, ठीक है। अब MC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। तो चलो फिर अब MC भी निकाल सकते हैं, डैश 10 6 16 देन 20 और फिर 30, ठीक है। 4 सॉरी, हाँ 4, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें कौन सी सिचुएशन लेनी है, MR इक्वल्स टू MC। तो किस पॉइंट पर MR इक्वल्स टू MC हो रहा है, MR इक्वल्स टू MC ये वाली सिचुएशन है, फिफ्थ आउटपुट पर, है ना। MR इक्वल्स टू MC हो रहा है 2020, और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, MC इज राइजिंग, तो MC यहाँ पर राइज भी हो रहा है 20 से 30। तो ये फिफ्थ आउटपुट पर क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया फिफ्थ आउटपुट पर। इजी है, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं तुम लोगों को, या फिर तुम इसको हाइपोथेटिकल डेटा के, जैसे कभी सपोज तुम्हें पूछ लिया कि व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो तुमने ऐसा हाइपोथेटिकल डेटा लेके भी तुमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है इसमें बेटा, अपने बेटा एक तुम्हारी जो न्यू बुक्स हैं शायद उसमें नहीं दिया होता है, पहले की बुक्स में होता था, एक टर्म है शट डाउन पॉइंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। व्हाट इज शट डाउन पॉइंट? तो शट डाउन पॉइंट क्या होता है? सिंपल है, जो हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट किन किन से मिलकर बना होता है? वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इन्हीं दो कॉस्ट से मिलकर बना होता है ना,
कोई भी एक फर्म कब अच्छा काम करेगी, जब वो अपनी इन दोनों कॉस्ट का खर्चा निकाल पाए कि भाई जो उसने बिल्डिंग पे चार्ज खर्चा किया है वो भी निकले, प्लस जो भी वो रॉ मटेरियल ला रही है वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे उसका भी खर्चा निकले, तभी तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सिचुएशन होती है ना जिस सिचुएशन में वो अपना वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा तो निकाल ले रही होती है जितना वो रॉ मटेरियल लाती है, कि भाई मैं कपड़ा ला रही हूँ 100 मीटर, उसका खर्चा था 10,000, वो तो मुझे मिल जा रहे हैं। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो बिल्डिंग और मशीनरी का कॉस्ट होता है उसका खर्चा मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मुझे तो लॉस होने लगेगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, काम बंद कर दूंगी। तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं, मीन्स एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, शट डाउन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द फर्म कवर्स ओनली द वेरिएबल कॉस्ट, कि जब फर्म केवल वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पाती है और फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पाती है, तो वो पॉइंट जो होता है वो शट डाउन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये एक थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रानॉर्मल सबनॉर्मल वाला मैंने तुम्हें बता दिया है, और इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, इसमें ज्यादा लॉन्ग आंसर्स नहीं है, तुम अगर हॉट्स पढ़ोगे तो ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे बंद कर देंगे।